हमने क्या देखा, ठीक है। सबसे पहला हमारा टॉपिक था कि भाई वेक्टर और स्केलर के बारे में, ठीक है। इस दोनों में क्या फर्क था, इसके डेफिनेशंस में क्या फर्क था, हमने इसके बारे में देखा, बराबर है। तो भाई क्या था वेक्टर, वेक्टर और स्केलर में क्या फर्क देखा था हमने कि भाई फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। हाइट, वेट, मास, फोर्स, टेम्परेचर, टाइम, जो भी है, ये सारी चीजें क्या है, लेंथ, विड्थ, ब्रेथ, एरिया, ये सारी चीजें हम गिन सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हम गिन सकते हैं, ठीक है। इसलिए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में भी बात करूंगा मैं। The physical quantity which have the physical quantity which have direction as well as magnitude, direction as well as magnitude, magnitude, ओके। उसके बाद इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था स्केलर का, कि भाई ऐसे फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे आते हैं, फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude, which have only magnitude, यानी यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी, उसके बारे में हमने और देखा था कि भाई इसके एग्जांपल्स क्या है ना, एग्जांपल्स क्या क्या रहेंगे। इसमें एग्जांपल रहेगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद रहेगा यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी के बाद में क्या रहेगा यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन रहेगा, फोर्स रहेगा, फोर्स रहेगा, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। उसमें से कुछ चीजें हमने लिखी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है ये। और स्केलर में क्या रहेगा, एग्जांपल लेंगे हम स्केलर के, तो स्केलर में रहेगा टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर, डिस्टेंस, डिस्टेंस, उसके बाद स्पीड, एक्सेट्रा, बराबर है। ऐसे कुछ एग्जांपल हमने लिए थे, कुछ फिजिकल क्वांटिटी हमने लिए थे। तो ये फर्क था कि भाई डायरेक्शन है और डायरेक्शन नहीं है, बराबर है। इसमें डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड है, बराबर है। दैट इज कॉल्ड द वेक्टर एज स्केलर। ये इसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि भाई अगर कोई बंदा है, वो एक जगह से जा रहा है, बाद में उसको पलटना है, बाद में एक जगह दूसरी जगह जा रहा है, और यहाँ पे आके ये पहुंच गया, यहाँ पे आके ये पहुंच गया, यहाँ से वो निकला था अपने ऑफिस से, ठीक है, ये ऑफिस से निकला था, और यहाँ पे ये अपने घर में पहुंच गया, ठीक है।
हाउस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगा वो, बराबर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगा। ऑफिस से निकला और अपने घर जा रहा है, ठीक है, मतलब क्या कर रहा है वो, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही कर रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही कर रहा है। और कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा उसने, मान लो यहां से लेके यहां तक 1 किलोमीटर, या फिर 2 किलोमीटर ले लो, 2 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक 1 किलोमीटर, और यहां से लेके यहां तक 1 किलोमीटर। टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे 2, 1 3 और 1 4, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ 4 किलोमीटर का। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे, 4 किलोमीटर। ओके, उसके बाद और भी एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल के ऊपर अगर इधर के डायरेक्शन से फोर्स लगाऊंगे तो बॉल इधर मोशन करेगा, अगर इधर के डायरेक्शन से फोर्स लगाओगे तो बॉल इधर मूव करेगा। तो जिस डायरेक्शन से फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में बॉल मूव करता है, ठीक है। मतलब तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे डायरेक्शन के द्वारा फोर्स लगा रहे हो। ऐसा नहीं है कि बॉल यहाँ पे है और तुम क्या बोलते हो कहीं और ही फोर्स लगा रहे हो तो बॉल मूव करेगा क्या, नहीं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का कहना है कि जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स अप्लाई करते हो ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मोशन करता है, ठीक है। न्यूटन ने क्या कहा था, जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगाते हो उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन करता है। तुम्हारे आजू बाजू में कोई चीज होगी तुम फोर्स लगा के देख लो, तुम्हारे आजू बाजू में कोई भी चीज पड़ी होगी तो उसके ऊपर फोर्स लगा के देख लो, जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। लेकिन वो जो फोर्स रहेगा उस फोर्स का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। मान लो यहाँ पे 5 न्यूटन, 5 न्यूटन इतना फोर्स लगाया है, बराबर है कि 5 न्यूटन इतना फोर्स लगाया है। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और दैट इज द डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल हमने लिए, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी के क्या एग्जांपल लेंगे भाई, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, बस यही एग्जांपल लेंगे, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिखाना पड़ता। इसमें डायरेक्शन दिखा सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी वाली इसमें डायरेक्शन नहीं दिखा सकते। जैसे यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल, ठीक है, मुंबई, ठीक है, और नागपुर, इसके बीच का डिस्टेंस जो है, इसके बीच का डिस्टेंस मान लो 600 किलोमीटर है, सॉरी 400 किलोमीटर है, ठीक है, 400 किलोमीटर है सपोज, 400 किलोमीटर। तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, क्योंकि मुंबई से लेके नागपुर का डिस्टेंस या नागपुर से लेके मुंबई का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ही बता रहा है अपन, कोई डायरेक्शन थोड़ी ना बता रहा है कि ऐसे जाना पड़ता, वैसे जाना पड़ता, फिर यहाँ से मुड़ना पड़ता, वहां से मुड़ना पड़ता, ऐसे थोड़ी ना कर रहे हैं अपन, ठीक है। हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिस्टेंस बताया। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बताया हमने, डिस्टेंस बताया, मतलब मैग्नीट्यूड बताया। क्या बताया हमने यहाँ पे, मैग्नीट्यूड बताया, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया। मतलब क्या है, स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये क्या बताया मैंने यहाँ पे बताया डिस्टेंस, यहाँ पे बताया डिस्टेंस, इस तरीके से, ठीक है। तो तुम चाहो तो इसे नोट डाउन करो, और मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तुम भी ले लो। ओके, इसके आगे का देखते, इसको मिटा देता हूं मैं, ये अपना पहले भी हो चुका है, ठीक है। और एक बार अभी रिवीजन करके दे रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है।
ठीक है। तो क्या होता है वेक्टर और स्केलर कि भाई वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। उसके कई सारे एग्जांपल दिए, कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तो क्या किया हमने, हमने उसके एग्जांपल दिए कौन से फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी बनती है, और कौन से फिजिकल क्वांटिटी है जो स्केलर क्वांटिटी बनती है। स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होने वाले एग्जांपल हम दे रहे हैं। रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होता है। तुम चलते हो एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हो, फोर्स लगाते हो तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो। तुम्हारी जो वेलोसिटी होती है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स है जो डायरेक्शन के साथ भी होती है, कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो बिना डायरेक्शन की भी होती है। ठीक है। तो रियल लाइफ में ऐसा समझ लो कि ये तुम्हारे लाइफ का एक पार्ट है, स्केलर और वेक्टर तुम्हारे लाइफ का पार्ट है। ठीक है। यानी इसके बिना तुम्हारी लाइफ नहीं है ऐसा मान के चलो, तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। चलो इसके आगे लिखते हैं। तुमको क्या बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो पहले बता दो मुझे। एक दिन पहले जो लेक्चर होता है उसका वीडियो तुमको सेंड कर रहा हूं मैं। ठीक है। करंट वाले लेक्चर का वीडियो सेंड नहीं हो रहा है। ठीक है। एक दिन पहले जो वीडियो लेक्चर हुआ था उसका वीडियो शेयर कर रहा हूं मैं। ठीक है। जैसे कल के लेक्चर का आज मिलेगा तुमको, आज के लेक्चर का कल मिलेगा तुमको। ठीक है। तो तुम क्या करो, अच्छे से उसकी रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो और अंडरस्टैंड करो। ठीक है। उसको समझो, समझ के ध्यान में रखो। ठीक है। ये सारी चीजें बहुत बेसिक है। ओके। इसके बाद हमने देखा था, स्केलर और वेक्टर देखने के बाद हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फर्क देखा। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच का हमने फर्क देखा था और इसके बीच का क्या फर्क है। ठीक है। इसके बीच का फर्क अपने को पता रहना चाहिए। ठीक है। सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे ले लेते हैं डिस्टेंस। तो क्या होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये कौन से प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, ये वेक्टर प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity, vector quantity। क्यों इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि भाई इसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो यहाँ पे इसका कारण लिखेंगे। ठीक है। बिकॉज इट हैव डायरेक्शन as well as magnitude। यहाँ पे दो एग्जांपल है। ठीक है। यहाँ पे दो एग्जांपल है। हाँ, इसका यूनिट क्या रहेगा। ओके। पहले इसके बारे में बताते हो। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय एस। इट इज डिनोटेड बाय एस। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे इसका जो यूनिट होगा
SI यूनिट इज, SI यूनिट इज, इसका SI यूनिट क्या था, इसका SI यूनिट था मीटर या फिर किलोमीटर, ठीक है। एंड CGS यूनिट क्या था, CGS यूनिट, इसका CGS यूनिट था सेंटीमीटर, इसका CGS यूनिट था सेंटीमीटर। ओके ना, अब इसके कुछ एग्जांपल देने हैं मुझे, या से इसको पहले मिटा देता हूं, बाद में डिस्टेंस के बारे में लिखूंगा, डिस्टेंस के बारे में बाद में लिखूंगा। तो यहाँ पे कैसे एग्जांपल देंगे, जैसे मैंने तुमको पहले भी एग्जांपल दिया है कि एक बंदा है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, यहां से निकला हो, ठीक, फिर यहाँ पे यहाँ से निकला हो और मान लो 3 मीटर गया, यहाँ से इधर 1 मीटर गया, ठीक है, फिर इधर 1 मीटर गया, फिर वापस इधर 2 मीटर गया, फिर इधर 2 मीटर आया, ठीक है। और यहाँ पे वो अपने घर में ये उसका हाउस है यहाँ पे, ये अपने घर में यहाँ पे पहुंच गया, ये अपने घर में पहुंच गया। तो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट किया, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो यहाँ पे अगर निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो तुमको डायरेक्शन को देख के काम करना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्शन को देख के काम करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन देखो, कौन से डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में है, ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में है, ये वाला डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में है। तो एक्सिस पता है ना तुमको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसके कांसेप्ट के ऊपर चलना। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी एक्सिस होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है लेफ्ट हैंड साइड में, बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। और अपवर्ड डायरेक्शन में अपर साइड में क्या रहेगा, अपर साइड में पॉजिटिव वाई एक्सिस और डाउनवर्ड साइड में नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर किसी का भी डायरेक्शन नीचे में होगा तो उसको नेगेटिव लेना, बराबर, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नीचे में होगा तो उसको नेगेटिव लेना, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर ऊपर में होगा तो पॉजिटिव लेना, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर लेफ्ट साइड में हो तो नेगेटिव लेना, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर राइट हैंड साइड में हो तो पॉजिटिव लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसका टोटल वैल्यू मुझे निकालना है, और टोटल वैल्यू कैसे निकालूंगा, टोटल वैल्यू एक्सिस को दिमाग में रख के निकालूंगा। तो फिलहाल इसको मिटा देता हूं, अब यहाँ पे देखो ये 3 कहाँ पे है, 3 का डायरेक्शन किधर है, 3 मीटर जो है वो 3 मीटर चला, तो 3 मीटर का डायरेक्शन किधर है, ये देखो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव लेना पड़ता, तो इसको लिया +3 मीटर, ठीक है। उसके बाद 1 मीटर कहाँ पे है, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड जब रहता है तो नेगेटिव लेते हैं, इसलिए -1 मीटर। उसके बाद ये दूसरा जो 1 मीटर है इसका डायरेक्शन कैसा है, राइट हैंड साइड में, इसलिए राइट हैंड साइड वाले को पॉजिटिव लेते हैं, तो +1 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 मीटर है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेते,
माइनस, इसलिए -2 मीटर। ठीक है, और ये जो है ये लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन में, तो इसको कैसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली को निगेटिव, इसलिए इसको भी लेंगे 2 मीटर, माइनस में 2 मीटर। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे अपन, है ना। तो पहले पॉजिटिव पॉजिटिव वाले का कैलकुलेशन कर लो, 3 + 1 4 मीटर, माइनस -1 -2 -2 कितना हो जाएगा, -4 -5, -5 मीटर। तो यहाँ पे कितना हो गया, -1 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट उसने किया। ठीक है, -1 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट उसने किया आधे में। तो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होता है इसलिए साइन होता है, माइनस प्लस ये साइन होता है, डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होता है इसलिए साइन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमने किया, तुम अपने घर से निकले हो, कहीं जा रहे हो, वहां से फिर अपने घर में वापस आ गए, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, 0, क्योंकि तुमने जितना डिस्प्लेसमेंट बाहर किया था उतना ही वापस तुम अपने घर में आ गए, तो उतना ही डिस्प्लेसमेंट वापस हो गया। एक बच्चा एक बच्चा है जो किराने की दुकान में जा रहा है, ग्रोसरी शॉप में जा रहा है, ठीक है, शॉप में जा रहा है, यहाँ पे इसका घर है। ये यहाँ से 50 मीटर गया, 50 मीटर की दूरी पे उसका शॉप गया, और वहां से फिर वापस भी आया, वहां से वो वापस भी आया, कितना गया, 50 मीटर, 50 मीटर गया, 50 मीटर वापस आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये दिख रहा है कि तुमको पहले वो चेक करना पड़ेगा। ओके, दिख रहा है, तो ये 50 मीटर वापस आ गया, अब दिख रहा है। ठीक है, अब 50 मीटर वापस आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, नीचे में दिखा देता हूं यहाँ पे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट रहेगा इसका 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा इसका 0, गया 50 मीटर, आया 50 मीटर, बराबर है। 50 - 50, ये 50 पॉजिटिव, ये 50 नेगेटिव, 50 - 50 0, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो ये भी एक एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे। ओके, ये भी एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया। तो इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, क्योंकि भाई डिस्टेंस के बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, इसलिए डिस्टेंस के बारे में हम ले लेते हैं। ओके, तो सिंपल सा है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसके डेफिनेशन ही लिख के दी है मैंने। डेफिनेशन क्या होती है, शॉर्टेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, या जो भी पर्सन है, जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पाथ, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पाथ इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। ऐसा हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, पहले इसको मिटा देता हूँ। ओके, देखो
एक बंदा है जो यहां से निकला, इसे ए पोजीशन दे, यहां से निकला, ठीक है, और उसको ये बी पोजीशन पे जाना है। तो ये बी पोजीशन पे जाने के लिए उसके पास अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है। यहां से जाना, एक रास्ता ये है, यहां से भी जा सकता है, बराबर, एक रास्ता ये है, ठीक है। तो दो रास्ते हमने यहाँ पे निकाले। अब ये दोनों रास्तों में से डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे, ठीक है। तो शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, दो पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेड डिस्टेंस रहेगा, शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेड डिस्टेंस जो रहेगा उसी को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेड डिस्टेंस जो रहेगा उसी को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दो पोजीशन के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस, दो पोजीशन के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। डेफिनेशन सबसे लास्ट में बताया मैंने। अब बात करते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस। अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, अभी देख रहे हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या होता है भाई, डिस्टेंस में अगर एक बात बताओ कि भाई एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक की जो लेंथ होती है उसी का कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे नागपुर टू पुणे, इसके बीच का जो लेंथ होता है, इसके बीच का जो लेंथ होता है दैट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस, उसे कहेंगे डिस्टेंस। Length between two position, length between two position is called as a distance, is called as a distance, ठीक है। Distance it have only magnitude, मतलब ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ between two position, length between two position is called distance, is called distance, ये distance होता है, ठीक है। दो पोजीशन के बीच की लेंथ, दो पोजीशन, नागपुर की एक पोजीशन, पुणे की एक पोजीशन, दोनों पोजीशन के बीच की जो लेंथ होती है उसे कहते हैं डिस्टेंस। यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने पूछ लिया भाई कि नंदनवन से बर्डी का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, तो तुम बोलोगे सर 5 किलोमीटर, ठीक है। तो 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, 3 किलोमीटर होगा 3 किलोमीटर। तो तुमने क्या बताया, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, तुमने कोई डायरेक्शन थोड़ी ना बताया। इसलिए हम सिर्फ क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड बताते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं बताते, क्योंकि जाने की जरूरत नहीं पड़ती। डिस्टेंस बताने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ से अगर मैंने अमेरिका का डिस्टेंस पूछ लिया, तुम अमेरिका का डिस्टेंस बताओगे, उसका मैग्नीट्यूड बताओगे, ना कि डायरेक्शन बताओगे, क्योंकि तुमको डायरेक्शन भी तो पता रहना चाहिए, बराबर है कि नहीं। और मैं तुमको पूछ भी लेता हूँ तो तुम बता नहीं पाओगे उसका डायरेक्शन कहाँ पे है, कैसे जाना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी। कारण क्या रहेगा, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बराबर है।
इसका कोई सिंबल नहीं होता, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को सिंबल होता है एस, डिस्टेंस का सिंबल क्या ले सकते हो तुम, एल ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं, इट इज डिनोटेड बाय एल और एक्स, एल या फिर एक्स से उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। एल नहीं तो एक्स, इससे डिनोट करेंगे, ओके। नाउ इट्स SI unit is, its SI unit is, क्या रहेगा भाई SI यूनिट, मीटर रहेगा नहीं तो किलोमीटर रहेगा। एंड CGS यूनिट इज, CGS का मतलब होता है ना सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और ऐसा का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। ये क्या है इसका CGS यूनिट, सेंटीमीटर। तो तुमने ऑब्जर्व किया क्या, तुमने एक चीज ऑब्जर्व की क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो सेम है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेम है, यूनिट में कोई फर्क नहीं है, दोनों में सिमिलैरिटी यही है कि यूनिट सेम है, दोनों में सिमिलैरिटी यही है कि यूनिट सेम है, ओके। नाउ अब बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। हमने बता तो दिया भाई ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको एल या फिर एक्स से डिनोट किया जाता है, और ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर किलोमीटर या फिर जिस यूनिट होता है सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कि बंदा, यहाँ पे एक भाई साहब है खड़े, ठीक है, यहां से अपने घर से निकले, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है एक शॉप, ठीक है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है एक शॉप, भाई टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट किया था उसने, 50 मीटर, ठीक है। शॉप में गया, फिर से वापस आया, तो वापस आते समय कितना किया भाई, उसने फिर से 50 मीटर किया, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, अरे भाई टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया रे, गया 50 आया 50। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे डिस्टेंस के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होता, देयर इज नो डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव लेने की जरूरत है क्या यहाँ पे, नहीं, अरे डायरेक्शन ही नहीं है तो पॉजिटिव नेगेटिव काय को लेंगे हम, डायरेक्शन है तो पॉजिटिव नेगेटिव लेना पड़ता है, बराबर है। डायरेक्शन है तभी पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है, अब डायरेक्शन है ही नहीं तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे क्या, नहीं, सब पॉजिटिव लगा दो, सब पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, 50 प्लस 50 100 मीटर, 100 मीटर का टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया ये भाई साहब ने, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। जाएगा आएगा कहीं पे भी घूमेगा उसकी मर्जी, वो घूमेगा बाद में घर पे वापस आएगा, टोटल डिस्टेंस तुम उसको पूछोगे तो बोलेगा आज मैं कम से कम 2-3 किलोमीटर घूमा हूं, बराबर है। खाना खाने के बाद लोग घूमते हैं ना, कोई आधा किलोमीटर घूमता है ना, कोई घर के घर में घूमता है, तो टोटल अगर डिस्टेंस पूछोगे उसको टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया तो सबका एडिशन बताना पड़ेगा, बराबर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना किया, मान लो कुछ लोग घर से खाना खाने के बाद रात को निकलते हैं वॉकिंग के लिए, वॉकिंग करके घर पे आते हैं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0,
डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, लेकिन डिस्टेंस जीरो हुआ क्या? नहीं, डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ, बराबर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होता है, गए थे तो पॉजिटिव, आए थे तो नेगेटिव, ठीक है, कोई पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूं मैं, गए थे तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ गए थे, आए थे तो नेगेटिव डायरेक्शन के साथ आए, मतलब क्या हो गया, दोनों का वैल्यू माइनस हो गई, मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन गए थे पॉजिटिव, आए थे पॉजिटिव, मतलब दोनों क्या हो गए, एडिशन हो गया, टोटल क्या हो गया, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उनका, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, जो भी पकड़ना है पकड़ लो, ठीक है। आजकल मोबाइल में आता है क्या, तुम अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, जो कि तुमको तुम्हारा डिस्टेंस बताएगा, तुम कितने किलोमीटर चले, कितना दूर है, डिस्टेंस जो भी है, वो सारी चीजें उसके अंदर रहती है। तो तुम जब भी घर से निकलते हो रात को वॉकिंग करने के लिए, खाना खाने के बाद, तो तुमको तुम्हारा डिस्टेंस बता देगा, डिस्प्लेसमेंट बता देगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा घर जाने के बाद, लेकिन डिस्टेंस पक्का बताएगा कि भाई तुम कितना किलोमीटर चले और कितना नहीं, ओके, डिस्टेंस बताता है। तो ऐसे भी ऐप आते हैं, बहुत ही सिंपल कंडीशन है ये, बहुत ही सिंपल कंडीशन है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ भी नहीं होगा, ओके ना। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं, तुम भी ले लो। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड, ठीक है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और इसका जो डेफिनेशन होता है बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन होता है, ठीक है। स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with time, with time, rate of change of distance with time is called speed, is called as speed, ओके। तो जैसे कि स्पीड का अगर अपने को फॉर्मूला बनाना है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को क्या में गिनते हैं भाई, डिस्टेंस को गिनते हैं मीटर में, और टाइम को गिनते हैं सेकंड में, इसलिए स्पीड का जो यूनिट रहेगा वो यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि ये सीजीएस यूनिट है, सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस और मीटर पर सेकंड ये एसआई यूनिट। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, कारण क्या आएगा, ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ
मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं रहता है, इसलिए ये क्या है, ये है स्केलर क्वांटिटी। ओके, कारण भी लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, इसकी बात समझ में आ गई। ओके, इसका यूनिट पता चल गया, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड CGS यूनिट is CGS unit is CGS unit is सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो स्पीड के बारे में तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। स्पीड जो होती है वो कम ज्यादा होती रहती है, इसको कोई डायरेक्शन नहीं रहता है। ठीक है, बिना डायरेक्शन के लेना होता है। ओके, लेकिन अभी जो है वो तो ठीक है, 11th और 12th में अपने को क्या करना है, स्पीड और वेलोसिटी को एक ही मान के चलना है। यहाँ पे कोई अलग अलग नहीं मानना है। जब भी अपने को न्यूमेरिकल दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा, तो उस प्रॉब्लम में बोला रहेगा कि स्पीड इतना इतना है, तो तुम क्या करोगे, उस स्पीड को वेलोसिटी मान के चलोगे, क्योंकि यूनिट सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो एक मान के चलना पड़ेगा यहाँ पे। हालांकि दोनों में फर्क है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे 11 12 में तुमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक ही मान के चलना पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। ओके ना, अब एग्जांपल मुझे बताओ कि बंदा एक दौड़ रहा है, एक बंदा यहां से दौड़ रहा है। ठीक है, पहले उसने शुरुआत की थी तो उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। बाद में बहुत दूर तक गया वो, और धीरे धीरे क्या हो गया, उसकी स्पीड कम हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड कितने से डिक्रीज हुई, स्पीड कितने से डिक्रीज हुई, स्पीड डिक्रीजिंग बाय 50 minus 10 that is 40 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड कम हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड कम हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड कम हो गई। ओके, चलो ठीक है, अब बात करते हैं वेलोसिटी। ठीक है, बात करते हैं हम वेलोसिटी। ये तो हो गया स्पीड के बारे में, किसके बारे में हो गया, स्पीड के बारे में। अब बात करते हैं हम वेलोसिटी के बारे में। ओके, हाँ, वेलोसिटी इसको स्मॉल v से शो किया जाता है। ठीक है, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, अगर डेफिनेशन की बात करो तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, क्या रहेगा, जैसे अभी मैंने स्पीड की डेफिनेशन बनाया था सेम वैसे ही बनाना है, बस एक
फिजिकल क्वांटिटी चेंज करना है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज करेंगे? स्पीड के अंदर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लिया था हमने? वहां पे दो फिजिकल क्वांटिटी लिया था, एक लिया था डिस्टेंस और एक लिया था टाइम। ऐसे दो फिजिकल क्वांटिटी हमने स्पीड के अंदर लिया था। वेलोसिटी के अंदर क्या लेंगे? वेलोसिटी के अंदर टाइम तो एज इट इज रहेगा, ये वाली फिजिकल क्वांटिटी एज इट इज रहेगी। डिस्टेंस की जगह रहेगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की जगह क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की जगह रहेगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये फर्क रहेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with time is called as velocity, is called as velocity। सिंपल से अगर इसका फॉर्मूला बनाना है मुझे, तो फॉर्मूला क्या रहेगा वेलोसिटी का? तो वेलोसिटी that is v is equal to displacement अपॉन टाइम। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट एक तो मीटर होता है या फिर सेंटीमीटर होता है, मीटर या फिर सेंटीमीटर। ओके, और टाइम को सेकंड में ले लो, तो ये हो गया ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, या फिर दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि भाई वेलोसिटी जो है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। गलत, क्या स्केलर क्वांटिटी है क्या? नहीं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्यों? क्योंकि इसको डायरेक्शन भी होता है, डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होता है ना, डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होता है, इसलिए वेलोसिटी को भी डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन भी होता है और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, now it is denoted by v, it is denoted by v, and its SI unit is मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर, and CGS unit is सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो यहां पे अपने को दिखना है कुछ एग्जांपल अगर देखते हैं इसके ऊपर। तो मान लो एक बंदा दौड़ रहा है, ठीक है, ए से बी तक का डिस्टेंस, मान लो ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो हो 90 मीटर। तो वो कितना है? 90 मीटर। ओके, और उसको टाइम लग रहा है 90 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, मान लो 10 सेकंड या फिर 15 सेकंड। 15 सेकंड का टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, बराबर है? तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? कितनी वेलोसिटी रहेगी वो निकालना है, ठीक है, ये अपने को निकालना है। ये क्वेश्चन है और इसका आंसर अपने को निकालना है, बराबर है? चलो इसका आंसर निकाल लेते हैं। ओके, सॉल्यूशन।
तुमने अपने माइंड में इसका आंसर निकाल लिया होगा। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसने, 90 मीटर। 90 मीटर का इतना डिस्प्लेसमेंट किया, टाइम कितना लगा, 15 सेकेंड। ठीक है, तो डिवाइड कर लो इसको, कितने से जाएगा ये, 15 6 90, तो आया 6 मीटर पर सेकंड। कितना वेलोसिटी आया इसका, 6 मीटर पर सेकंड। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया था हमने। कितनी वेलोसिटी रहेगी इसकी, 6 मीटर पर सेकंड, यानी 6 मीटर 1 सेकंड में चलेगा, है ना। जो चलेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, इसकी वेलोसिटी रहेगी 6 मीटर पर सेकंड। ऐसे कई सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं अपने मन से, अपने मन से ऐसे कई सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, तुम भी ले लो। ठीक है।